हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रेन। हमारी जो ब्रेन है ये हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के जितने सारे काम हमारा है सबको ब्रेन ही कंट्रोल करता है। जैसे हम कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ याद रखते हैं, हमारे जो इमोशंस होता है, हमारे जो टच, मोटर स्किल्स, विज़न, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर, सब कुछ ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो इसीलिए हम ब्रेन को बोलते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, ये ब्रेन का फोटो आप देख रहे हो, ये एक साइड होता है। एक्चुअली ब्रेन जैसे होता है ना, जैसे आप अखरोट देखा है, अखरोट के जैसे दो साइड्स होते हैं, ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये एक साइड फोटो में आपका एक साइड दिख रहा है। ठीक है, तो ये फ़ोटो को मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। ये आपको मैं बताऊँगी बाद में। नीचे आपको इसका और भी एक पिक्चर है, उसको दिखाऊँगी, और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में भी बताऊँगी। बस इतना देख ले अभी। ये सबसे ऊपर जो होता है उसको फोर ब्रेन बोलते हैं, और ये जो बीच में होता है उसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं। ये जो नीचे होता है पीछे, इसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। ये ब्रेन हमारे इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लेयर्स है हमारे ब्रेन के ऊपर। पहले होता है हेयर होता है, फिर उसके नीचे आता है हमारा स्किन, फिर उसके नीचे के होता है पेरियोस्टियम। ये कि फाइब्रस शीथ होता है जो कि क्रेनियम के ऊपर और स्किन के नीचे होता है। और क्रेनियम जो हड्डी होती है ब्रेन के ऊपर, जो हमारा खोपड़ी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेनियम, उस हड्डी को। उसके नीचे होता है मेनिंजेस। ये ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है, एक फ्लूइड होता है उसके ऊपर होता है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगी। क्या क्या है इंटरेस्टिंग बातें जो ब्रेन के बारे में। ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? एक बल्ब को आप जला सकते हो, इतना इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है। फिर ब्रेन की स्पीड क्या होती है? 268 माइल्स पर आवर। हम जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचता है, हमारे शरीर में जो भी कुछ होता है वो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंच जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन सी स्पीड से पहुंचता है? 268 माइल्स, जिसको हम 430 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं। 430 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद और क्या है? ब्रेन एक बॉडी के फैटीएस्ट ऑर्गन है। कितने फैट होते हैं उसमें? 60% फैट होते हैं ब्रेन में। और ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होता है, बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। और ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें खून जाता है, वो वेसल्स कितने होते हैं? 1,00,000 माइल्स, जो कि हमारी धरती को 4 बार भी सर्कल मतलब घुमाएंगे तो 4 बार कवर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होते, सो इट डज नॉट फील पेन। ब्रेन को हमारे शरीर के पेन के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके अंदर कोई पेन रिसेप्टर नहीं होते। और ब्रेन ना पूरे लाइफ टाइम तक, थ्रू आउट लाइफ टाइम तक वो न्यू कनेक्शंस क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद ब्रेन में जो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी है ब्रेन की, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? हम जैसे कुछ प्राणायाम करते हैं, या हम ध्यान करते हैं, धारणा लगाते हैं, तो उसमें हमारा ब्रेन का मेमोरी पावर बढ़ता है और हमारा कॉग्निटिव स्किल्स भी बढ़ते हैं। ये ब्रेन की एक्सरसाइज होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारे ब्रेन होता है ना, तो वो 70,000 थॉट्स पर डे, हमारे ब्रेन कभी खाली नहीं बैठता, हम कुछ सोचते रहते हैं। तो 70,000 थॉट्स आते हैं, ये एवरेज है। जो ध्यान लगाते हैं उनके मन में इतना नहीं आता है, लेकिन जिनका माइंड ज़्यादा कुछ तेज़ चलता है या उनके जो शांत नहीं रहता है, तो उनके भी और भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। लेकिन एक एवरेज है, तो 70,000 थॉट्स पर डे थॉट्स आते हैं। उसके बाद ब्रेन का हमारे 3 पार्ट मेनली है। एक फोर ब्रेन है, और एक मिड ब्रेन है, और एक हिंड ब्रेन है। ठीक है,
तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, अभी मैं आपको फर्स्ट फोटो में दिखाया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, एक सेरिब्रम आता है, एक थैलेमस आता है, एक हाइपोथैलेमस, एक हिप्पोकैम्पस, एक एमिगडाला। और उसमें क्या आता है, मिड ब्रेन में एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है आपका सेरिब्रल पेडंकल्स। और हिंड ब्रेन में क्या आता है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये आपका फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंड ब्रेन में भी ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मिड ब्रेन क्या करता है ना, मिड ब्रेन जैसे हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन क्या करता है ना, स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन के बीच में एक कनेक्टिविटी की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो फोर ब्रेन में मैंने जितने सारे पार्ट्स बताए उसके काम क्या है, अभी इसको आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी काम क्या होता है इसका। पहले हम देखते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, ये आपको फोटो में मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ये जो पार्ट होता है इसको मैंने बोला था कि सेरिब्रम है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा ब्रेन का। तो ये सेरिब्रम का काम क्या होता है, ये बहुत मतलब जो फंक्शंस जो करता है हायर फंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम कुछ सोचते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ रीजनिंग हमारा है, हमारा जो लर्निंग है और जो विजन है, टच है, स्पीच है, इमोशंस है, ये सारे एक्शंस हमारा सेरिब्रम रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, इट रिसीव्स ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल को छोड़ के ये बाकी सारे सेंसेस को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, और इसको क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है ब्रेन के अलग अलग एरिया को, वो फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, उसके बाद और ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, मैनेज मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। मोटर फंक्शंस, हमारा कॉग्निटिव फंक्शंस को ये भी रेगुलेट करता है। देन आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये क्या करता है, स्लीप को, हमारा हंगर को, बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है। और इसका वेट कितना आता है, ओनली 7 ग्राम्स। ठीक है, और ये कि कोन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, कोन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जब मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाऊँगी, ये कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो ये जो ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगी, हाइपोथैलेमस, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका पिनियल ग्लैंड, तो ग्लैंड चैप्टर में पढ़ाओगे। अभी सिर्फ आप ऑर्गन्स के बारे में आप देख लो कि ब्रेन में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और उसका फंक्शंस क्या होते हैं। देन आता है हमारा हिप्पोकैम्पस, और ये कहाँ पर होता है, ये भी वही फोर ब्रेन में होता है, ये टेम्पोरल लोब में होता है। और ये क्या करता है, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में कन्वर्ट कर देता है। और ये आपको मदद करता है, आप कैसे वर्ड्स याद रखोगे, कहाँ पर आपका प्लेस है। जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हो, नेक्स्ट टाइम भी आपको याद रहता है कि आप कहाँ पर घूमने गए थे, वो जगह कहाँ थी। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हिप्पोकैम्पस की वजह से संभव हो पाता है। देन देखते हैं एमिगडाला। एमिगडाला भी हमारा मेमोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये मोटिवेशन में भी प्ले करता है रोल। और जब हमारा कोई चीज़ को हमारा जब स्ट्रेस होता है, तो हमारा फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन उसको बोलते हैं। जब स्ट्रेस होता है, या तो हम सिचुएशन के साथ लड़ते हैं, फाइट करते हैं, या तो हम भाग जाते हैं। और ये जो चीज़ों को रेस्पॉन्स जो मैनिपुलेट करता है, या एक्टिवेट करता है, या रेगुलेट करता है, कौन करता है, ये एमिगडाला करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मिड ब्रेन में क्या क्या होता है। मिड ब्रेन में होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये एक ग्रुप ऑफ जो 4 इलेवेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपके विजुअल एंड ऑडिटरी फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। हम कुछ देखते हैं या हम कुछ सुनते हैं, उसी के साथ ये जो फंक्शंस होता है, इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसके बाद आता है सेरिब्रल पेडंकल्स। ये सेरिब्रल पेडंकल्स के भी उसके बहुत सारे फंक्शंस होता है। क्या क्या होता है, ये क्या करता है, ये 4 ब्रेन को कनेक्ट करता है ब्रेन स्टेम के साथ, सेरिबेलम के साथ। सेरिबेलम जो हमारे हिंड ब्रेन में था,
और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन के साथ जाके मिला हुआ है। तो ये ब्रेन स्टेम के साथ, सेरिबेलम के साथ और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये फोर ब्रेन को जोड़ता है। क्या नाम है उसका? सेरिब्रल पेडंकल्स। उसके बाद देखते हैं हिंड ब्रेन, जो कि हमारा सबसे पीछे वाला ब्रेन का हिस्सा है। तो उसका पहला जो आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये हिंड ब्रेन का बड़ा हिस्सा है। सेरिबेलम, इसको हम छोटा मगज भी बोलते हैं। और ये 80% न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स होते हैं उसका 80% न्यूरॉन्स सेरिबेलम में होते हैं। और ये हमारा पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है। आप लोगों को पता होगा जो थोड़ा सा अल्कोहल पी लेते हैं ना, तो उसके बाद उनका पैर इधर उधर पड़ता है, वो ठीक से चल नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है ना, अल्कोहल पीने के बाद ना ये सेरिबेलम अफेक्ट हो जाता है। तो फिर वो अफेक्ट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो जो ह्यूमन बीइंग का जो पोस्चर है या बैलेंस है ये मेंटेन नहीं हो पाता। उसके बाद देखते हैं पॉन्स। पॉन्स होता है ये मेडुला के थोड़ा सा ऊपर होता है। और ये क्या क्या कंट्रोल करता है? हमारा आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, और हमारा टेस्ट, स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीदिंग को भी ये कंट्रोल करता है। देन आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन का। ये क्या करता है? ये ब्रेन स्टेम को हमारा स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। और ये हमारा जो ब्रीदिंग है, हमारी जो हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। और हमारे सैलोइंग, हम कोई चीज़ निगलते हैं, खाते हैं, और हम जब वो खांसते हैं और हम जो हिचकी आती है उसको भी ये मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। ये हमारा हेड की मसल्स को, हमारे फेस की मसल्स को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है आपका कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम क्या होता है ना, ये ब्रेन का एक कनेक्टिव पाथवे है। मैंने अभी कहा था जो ब्रेन होता है ना, बिल्कुल वो अखरोट के साइज़ के होते हैं, अखरोट की तरह होता है, तो साइज़ की नहीं, अखरोट की शेप की तरह होता है। और वो जो उसके बीच का जो कनेक्टिविटी पाथवे है, तो उसका ये होता है कॉर्पस कैलोजम। ये कॉर्पस कैलोजम कलर्स द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ये आपको मैं फोटो में दिखा देती हूँ। ये आपका एक साइड है ब्रेन का, ये एक साइड है। और उसका नेक्स्ट मतलब जैसे होता है ना, ऐसे ये जो बीच का जो हिस्सा है, ये दो तरफ का, दो साइड का ब्रेन हो गया। ये एक साइड आपका यहाँ पर फोटो में शो किया रखा है। और ये जो बीच का जो हिस्सा है, इसको ये हो गया आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये हो गया राइट हेमिस्फीयर। ये दोनों को जो जॉइंट करता है वो होता है आपका कॉर्पस कैलोजम। ठीक है। देन वेंट्रिकुलर सिस्टम, ये क्या होता है? ये सेट ऑफ कैविटीज होता है जो इस ब्रेन को, क्या जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक होता है, तो उसको ये प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है और रिमूव भी करता है। ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक होता है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम उसको कंट्रोल, प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है और रिमूव भी करता है। देन मेनिंजेस। मेनिंजेस होता है आपका, अभी मैंने बताया था कि उसका जो लेयर होता है, जो कोई ब्रेन के ऊपर ही जस्ट होते हैं, ब्रेन और स्कल को सेपरेट करता है, स्कल और ब्रेन के बीच में होता है। इसका भी 3 लेयर होते हैं, पिया मैटर, आर्कनाइड मैटर, ड्यूरा मैटर। ठीक है। जैसे आपका ये आपका होता है एक लेयर, फिर उसके बाद आपका ये दूसरा, फिर इसका तीसरा लेयर होता है ऐसे। ठीक है। तो ये सबसे जो ब्रेन के ऊपर जो होता है वो होता है पिया मैटर। ठीक है। उसके बीच वाला जो होता है वो होता है आपका आर्कनाइड मैटर। ठीक है। ये खाली मैं लिख देती हूँ AR शॉर्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद ये जो होता है सबसे ऊपर जो होता है ये होता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर थोड़ा सा थिक होता है और टफ होता है, और ये आउटर लेयर होता है। ठीक है। ड्यूरा जो हो गया वो हो गया आउटर, आपका आउटर लेयर होता है, और ये जो पिया मैटर होता है वो होता है इनर लेयर। ठीक है। जो और पिया मैटर होता है वो थोड़ा सा थीन होता है और बहुत डेलिकेट होता है। लेकिन ये जो आउटर लेयर है आपका ड्यूरा मैटर,
तो ये थोड़ा सा थिक होता है और टफ होता है, ठीक है। और ये होता है एक जाली की तरह। आर्कनेड मैटर जो होता है वो बीच का होता है, मिड में होता है, और ये जाली की तरह होता है, ठीक है। अभी आपको पिक्चर में भी दिखा देती हूँ। अभी जो ग्लैंड्स के बारे में बता रखी थी मैंने, ये आपकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये आप देख रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपका पिनियल ग्लैंड है यहाँ पर, ठीक है। आपको ये थैलेमस हो गया यहाँ पर। ये ग्लैंड के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। बस आप यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या होता है। ये हो गया आपका फ्रंटल लोब, या आप जो यहाँ पर ऊपर देख रहे हो, फ्रंटल लोब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये आपका लिम्बिक लोब हो गया, ये पेरिटल लोब हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल का मतलब पीछे वाला, ठीक है। और आपके जो मेडुला ऑब्लांगेटा मैं बता रही थी आपको, ये यहाँ पर होता है। सेरिबेलम जो होता है, छोटा मगज जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। और पॉन्स जो है वो यहाँ पर है। अभी आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।